हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 1 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज प्लांट किंगडम एंड द फोर्थ वन इज एनिमल किंगडम। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में हम लोगों को जो सब टॉपिक्स पढ़ना है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट इज लिविंग, लिविंग हम किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड द लास्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो व्हाट इज लिविंग, लिविंग हम किसे कहते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज लिविंग। When we try to define living, we conventionally look for the distinctive characteristics exhibited by living organism. तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। लिविंग थिंग्स जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उनके नाम क्या है। फर्स्ट है ग्रोथ, सेकेंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ कॉन्शियसनेस। These are the basic characteristics of living things. ये कुछ आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं तो हम उसे कहेंगे लिविंग थिंग्स, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते हैं उसे हम कहेंगे नॉन लिविंग। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो आपका डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। देखिए, डिफाइनिंग फीचर्स हम किसे कहते हैं जो यूनिक हो, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज में प्रेजेंट हो। जैसे कि हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स में जो है वो आपका ग्रोथ शो होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं, इसलिए हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स नहीं कह सकते हैं। ये दोनों के अलावा जो आपके बचते हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग थिंग्स में ही दिखाई देंगे और ये हमें दूसरी चीजों में ये नहीं दिखाई देंगे। तो ये यूनिक फीचर्स हो गया, इसलिए हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कह सकते हैं लिविंग थिंग्स का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ हम किसे कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं। लेकिन अगर हमें ग्रोथ को डिफाइन करनी है तो हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द मास एंड ओवरऑल साइज ऑफ अ टिश्यूज इज नोन एज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास में इंक्रीमेंट हो रहा है या उसका जो टिश्यूज है उसके साइज जो है वो आपके साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो ग्रोथ करते हैं। यूनिसेलुलर भी जो है वो सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो आपके ग्रोथ करते हैं। इसमें सेल डिवाइड करते हैं, टिश्यू सेल के नंबर इंक्रीज करते हैं और धीरे धीरे जो है उस बॉडी का साइज में भी इंक्रीमेंट होता है। तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द मास एंड ओवरऑल साइज ऑफ अ टिश्यू इज नोन एज ग्रोथ। ये जो आपके हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यूज, ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे जो है कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट। एक छोटा सा बेबी जो है वो एक एडल्ट में, ओल्डर वन में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जरूर यहाँ पे आपका ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट स्टेज होता है ह्यूमन का वो आपका एक बेबी के फॉर्म में है।
हमारे जो फर्स्ट स्टेज है वो बेबी स्टेज होते हैं। उसके बाद इसके टिश्यूज, इसके सेल में इंक्रीमेंट होता है तो इसके बॉडी साइज भी इंक्रीज करते हैं। फिर ये आपका चाइल्ड स्टेज में कन्वर्ट होता है। फिर धीरे धीरे जो है इसका साइज और बढ़ते हैं और यंग वंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये और इसका ग्रोथ होगा तो फिर जो है वो ओल्ड वन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो बेबी है और उसके बाद जो धीरे धीरे इसका ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ होने के बाद देख रहे हैं कि इसका साइज जो है वो बढ़ गया और एडल्ट में ये कन्वर्ट हो गए। जैसे कि आप भी जो है वो पहले बेबी स्टेज में होगे और अब जाके जो है वो आप अभी इतने सीनियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आपका साइज भी क्लास जैसे जैसे आपका बढ़ा तो साथ साथ आपका जो है साइज भी बढ़ते गया। तो टाइम के साथ जो है क्या होता है कि बॉडी का साइज इंक्रीज करता है, बॉडी के मास इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि आपका एक बेबी जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये ग्रोथ शो कर रहे हैं। अब हम लोग और दूसरे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सीडलिंग ग्रो इनटू अ ट्री। एक सीडलिंग जो है, जैसे कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सीडलिंग है जो बेबी प्लांट होता है जिसमें आपके रूट्स वगैरह, छोटे छोटे लीव्स वगैरह रहते हैं। तो ये सीडलिंग है और सीडलिंग से ये कन्वर्ट हो गया आपका एक मैच्योर ट्री में। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, यहाँ पे भी आपका ग्रोथ शो हो रहा है क्योंकि इसके भी प्लांट के भी जो सेल हैं वो डिवाइड करके अपने नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, मास इंक्रीज हो रहा है। तो मास और साइज में इंक्रीमेंट होने की वजह से जो है उस बॉडी का ग्रोथ होता है और वो फिर इस तरह से प्लांट भी जो है वो सीडलिंग से कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर ट्री में। अब नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंट्रिंसिक ग्रोथ जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और सेकंड इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो बॉडी के बाहर होते हैं। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है, आइए हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंट्रिंसिक ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन। तो ह्यूमन के जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, तो वो आपका कैसा ग्रोथ शो करते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ के एग्जाम्पल हो जाएंगे एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स। जितने भी एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स जो है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं। अगर हमारा टिश्यू सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है वो नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, सेल इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये सारे चेंजेस जो है कहाँ हो रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ होगा तो हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ, यानी कि बॉडी के अंदर से हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके वजह से जो है वो हमारा ग्रोथ हो रहा है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ हम वैसे ग्रोथ को कहते हैं जो बॉडी के इनसाइड से होता है, बॉडी के अंदर ग्रोथ होते हैं। तो वैसे ग्रोथ को क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रिंसिक ग्रोथ। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एनिमल के बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हम किसे कहते हैं, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हम लोग वैसे ग्रोथ को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि बॉडी के बाहर यानी कि सरफेस पे जो है पार्टिकल, आपका जो मटेरियल का एक्यूमुलेशन होते जाता है, मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होते जाते हैं बॉडी सरफेस पे। मतलब बॉडी के अंदर से ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी के बाहर सरफेस में मटेरियल डिपॉजिट होते जाते हैं और उसके बाद उसका साइज में इंक्रीमेंट आता है। तो वैसे ग्रोथ को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इसमें हम लोग एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, माउंटेन। माउंटेन में भी आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखा जाता है। जितने भी आपके सैंड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो आपका क्या होता है कि उसमें और ज्यादा मटेरियल का डिपोजिशन होते जाता है, मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होते जाते हैं, उनका एक्यूमुलेशन होता है और तब जाकर माउंटेन का साइज जो है वो और धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस समझ में आया। इंट्रिंसिक ग्रोथ हम किसे कहते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ हम लोग वैसे ग्रोथ को कहते हैं जो बॉडी के अंदर से ग्रोथ होते हैं और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हम वैसे ग्रोथ को कहते हैं जो आपके बॉडी सरफेस के ऊपर आपका मटेरियल का डिपोजिशन होगा, तब जाकर उसके साइज में इंक्रीमेंट आएंगे। तो वैसे ग्रोथ को हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ।
अब है इंट्रिंसिक ग्रोथ कितने तरह के होते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज मेनली ऑफ टू टाइप। फर्स्ट, इनडिटरमिनेट ग्रोथ, जिसे हम लोग अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो आपका लाइफ स्पैन तक जो है ग्रोथ होते चले जाएंगे, कंटिन्यूअसली उस बॉडी का ग्रोथ जो जब तक उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है तब तक उसके बॉडी का ग्रोथ होगा। जैसे कि हम लोग प्लांट्स वगैरह में देखते हैं कि प्लांट्स जो है जब तक उस प्लांट का लाइफ स्पैन होता है उसके स्टेम वगैरह उसके ब्रांचेस वगैरह में इलोंगेशन होते चला जाता है। तो ऐसे ग्रोथ को हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ। ये सिर्फ आपके प्लांट्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटरमिनेट ग्रोथ। डिटरमिनेट ग्रोथ हम किसे कहते हैं? तो डिटरमिनेट ग्रोथ जो है वो आपका एक सर्टेन एज तक देखा जाता है। जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेज जैसे मैंने अभी बताया कि बेबी स्टेज रहते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे उस बॉडी का साइज जो है वो इंक्रीज करता है। जैसे कि आपका बॉय में जो है वो आपका एक हाइट जो है वो एक सर्टेन एज तक बढ़ते हैं, गर्ल्स में भी एक उनका जो हाइट है वो एक सर्टेन एज तक बढ़ता है, उसके बाद उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाते हैं। तो ऐसे ग्रोथ को हम लोग कहेंगे डिटरमिनेट ग्रोथ। ये आपके कहाँ दिखाई देते हैं? ये आपके एनिमल्स वगैरह में होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ टिश्यूज वगैरह जो है वो आपका ग्रोथ करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो आपके सेल वगैरह डैमेज हो जाते हैं, जो लॉस्ट सेल होते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए। If you like the video, then hit the like button and share it with your friends and classmates. And don't forget to subscribe my channel.